and in this lesson, I'll be talking about conjunctions. So, what are conjunctions? Conjunctions are also called as linkers. Linkers. कंजक्शंस या लिंकर्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, लिंक करते हैं। अब ये जो कंजक्शंस हैं ये आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक साथ जोड़ती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, राम एंड श्याम विल कम, तो राम एक वर्ड है, श्याम दूसरा वर्ड है और बीच में हमने ज्वाइन किया इसको एंड से। सो राम एंड श्याम विल कम, तो एंड हमने यहाँ यूज़ किया है सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब इस सेंटेंस में कहा है कि जो लोगों का इग्नोरेंस है और जो पॉपुलेशन का बढ़ना है, एक्सप्लोड होना है, वो दोनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ अगर देखेंगे हम दो फ्रेजेस हैं, जैसे पीपल्स इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं। जैसे पीपल्स इग्नोरेंस अपने आप में मीनिंग कन्वे कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपने आप में मीनिंग कन्वे कर रहा है कि पॉपुलेशन का बढ़ना, बट ये एक सेंटेंस के एक पार्ट है कि ये दो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने इनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया है कंजक्शन एंड का। मतलब जब हमने यूज़ करना है दोनों, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शन एंड। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, शी सेड दैट शी वुड कम। अब यहाँ अगर सेंटेंस को देखो तो यहाँ हमने इस क्लॉज में यूज़ किया है दैट का, तो दैट एक कंजक्शन है जो हमारे क्लॉज को जोड़ रही है, शी सेड। अब शी सेड एक अलग पार्ट है सेंटेंस का और शी वुड कम अलग पार्ट है जो अपने आप में मीनिंग कन्वे कर रहा है। बीच में हमने यूज़ किया कंजक्शन दैट का। तो अगर आप किसी भी वर्ड को जोड़ रहे हो, फ्रेज को जोड़ रहे हो या क्लॉज को जोड़ रहे हो, सो वी नीड कंजक्शन। अब कंजक्शंस जो है वो वेरियस टाइप्स की होती हैं जो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सो कंजक्शंस क्या करती हैं, बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो है इंस्टेड ऑफ कि हम मल्टीपल शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, हम उन्हें जॉइन करके लिख देते हैं ताकि वो सेंटेंस एलिगेंट लगे, सिंपल लगे और समझने में आसानी हो। और ये मेक श्योर करना है कि जिस सेंटेंस को हम जॉइन कर रहे हैं वो पैरेलल या सेम स्ट्रक्चर का है। जैसे आई ईट क्विकली एंड केयरफुल। अब मैं यहाँ एंड का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि हमने क्या बोला कि जब हम सेंटेंसेस को जॉइन करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ एडवर्ब यूज़ किया है आई ईट क्विकली, तो यहाँ पर भी एल वाई होना चाहिए था, तभी मैं यूज़ कर सकती थी एंड। इसलिए ये सेंटेंस गलत है और सही सेंटेंस क्या हुआ, आई ईट क्विकली एंड केयरफुली। तो जैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो सेम अगर होगा तो आप बीच में यूज़ करोगे कंजक्शन का सेंटेंस को जॉइन करने के लिए। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, सेंटेंसेस को सिंपल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजक्शंस। अब हम देखेंगे कंजक्शंस के टाइप। तो 3 तरह के कंजक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं लिंकर्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकर्स, एंड द थर्ड इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग विद सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स or 2 statements of equal importance. Hence, the conjunction joining together these 2 statements or clauses of equal rank is called coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगी, मतलब एक स्टेटमेंट दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही होगी और दोनों की इम्पॉर्टेंस बराबर होगी। अब आपको जो है सेंटेंस के अंदर ये आपको जो है ये स्टेटमेंट याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रखोगे इस निमोनिक से, FAN फैन, BOYS बॉयज़। सो बी रिमेंबरिंग विद फैन बॉयज़। F से कंजक्शन है फॉर, A से कंजक्शन है एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। ये ऊपर लिखी हुई हैं सारी कंजक्शंस, आप याद रखोगे फैन बॉयज़ और उससे ये सारी कंजक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं। ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब डैश ही इज़ अनएम्प्लॉयड।
अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब डैश ही इज़ अनएम्प्लॉयड, अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को देखो, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब और दूसरी स्टेटमेंट जो है ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में, उसको जॉब चाहिए, वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अब हमने कंजक्शन क्या यूज़ करी, आपको ब्रैकेट में मिलेगा आंसर, आपको ब्रैकेट में सॉरी ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है, अगर ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब डैश ही इज़ अनएम्प्लॉयड, आपको ब्रैकेट में दिया गया है फॉर एग्जांपल से, और और एक दिया गया है आपको एग्जाम ऑप्शन फॉर, तो हम क्या चूज़ करेंगे, नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज़ अनएम्प्लॉयड, उसको जॉब ढूंढने की ज़रूरत है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड या बेरोज़गार है, तो फॉर यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ होता है, जब ऑप्शन होता है हमारे पास। सेकंड देखो, आई मेट मोहन डैश ही हेल्प्ड हिम, मैं मोहन से मिला और उसने मेरी हेल्प करी, सो इसमें क्या आया, एंड आई मेट मोहन एंड ही हेल्प्ड हिम। थर्ड कंजक्शन जो हमारी थी वो थी नॉर। अब नॉर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ यहाँ याद रखना कि नीदर का पेयर होता है नॉर, NEITHER जो यहाँ वर्ड लिखा है नाइदर, इसका पेयर होता है नॉर। नाइदर का पेयर नॉर का मतलब है, सपोज ऑप्शन दिया जाए आपको, या आप पिंक कलर चूज करो या आप ब्लू कलर चूज करो। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि आपको दोनों में से कोई भी नहीं पसंद, ना आपको पिंक पसंद है ना आपको ब्लू पसंद है, तो अब क्या लिखोगे, नीदर पिंक नॉर ब्लू इज़ माई चॉइस, मतलब ना मुझे पिंक पसंद है ना मुझे ब्लू पसंद है, दोनों में से जब कोई भी पसंद नहीं है तो यूज़ होती है कंजक्शन नीदर और नॉर। अगर दोनों में से, जैसे सपोज दो आपको कोई चीज़ दी जाए, दो आपको चीज़ दी जाए कोई, और उनमें से आपको कोई भी नहीं पसंद, तो कंजक्शन यूज़ होती है नीदर नॉर। नीदर का पेयर होता है नॉर, अगर नीदर आएगी सेंटेंस में तो आंसर होगा NOR नॉर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, नीदर ट्यूसडे डैश वेंसडे इज़ गुड फॉर द पार्टी, मतलब ना तो ट्यूसडे अच्छा है ना ही वेंसडे अच्छा है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, नॉर, NOR नॉर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दैट इज डी, ही इज़ रिच डैश माइजरली, मतलब वो अमीर तो है पर वो कंजूस है, तो हमने क्या यूज़ किया, ही इज़ रिच बट, परंतु वो कंजूस है। ई पार्ट, मोहन डैश सोहन विल गो देयर, अब अगर यहाँ ऑप्शन आपको दिया जाए एंड और एक और ऑप्शन दे दे, तो मोहन एंड सोहन विल गो देयर, एंड भी ठीक था कि मोहन और सोहन वहाँ जाएंगे दोनों, या मोहन और सोहन में से कोई एक जाएगा, तो ऑप्शन और भी ठीक है। तो आप ये देखोगे कि क्या ऑप्शन आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज करोगे। मोहन और सोहन विल गो देयर इज द करेक्ट वन, मतलब मोहन या सोहन में से कोई एक जाएगा। एफ पार्ट, शी वर्कड हार्ड डैश शी फेल्ड, मतलब उसने वर्क हार्ड किया परंतु वो फेल हो गई, तो क्या यूज़ करेंगे, येट, शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। अब येट कंजक्शन है कंट्रास्ट की, जैसे इसने कहा कि उसने काम तो बहुत किया, वर्क हार्ड तो बहुत किया परंतु फेल हो गई, तो ये क्या है, कंट्रास्ट की कंजक्शन है येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ही इज़ अनवेल डैश ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी, अब उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो मूवी पर नहीं आएगा, सो ही इज़ अनवेल, सो किसकी कंजक्शन होती है, रिजल्ट की, मतलब रिजल्ट मतलब परिणाम की, तो ही इज़ अनवेल क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो हमारे साथ मूवी पर नहीं आएगा, इसलिए कंजक्शन यूज़ हुई सो, तो सो कंजक्शन होती है रिजल्ट की। तो आई होप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्लियर हो गई होंगी, अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से मुझसे पूछ लेना। आगे देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज़्यादा है और एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर पहले हमें क्या कह रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमने पढ़ा कि दो स्टेटमेंट इक्वल रैंक की होंगी जिनकी इंपॉर्टेंस इक्वल होगी, वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जब हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो एक स्टेटमेंट जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो दो क्लॉजेज ज्वाइन होंगे एक उसमें से इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, जैसे हमने सेंटेंस देखा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब देखो
अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तभी तुम सक्सीड कर पाओगे। तो मतलब आपका जो सक्सेस है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो वर्किंग हार्ड पे, है ना। तो एक चीज दूसरे पे जब डिपेंड कर रही है, ऐसे में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगती है। और हमने क्या यहाँ यूज किया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मतलब अगर आप वर्क हार्ड करोगे, इफ इस कंडीशन की कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे तभी आप सक्सीड करोगे। सेकंड देखो, डैश आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मतलब क्योंकि मैं बिजी था कल इसलिए मैं नहीं आया, दैट इज सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कम येस्टरडे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप अपने आंसर्स चूज करोगे। तो अगर क्वेश्चन ऊपर लिखा है फिल विद कंजक्शंस और नीचे कोई क्वेश्चन दिया है तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ब्रैकेट में, उसमें से सही ऑप्शन आप चूज करोगे। आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कंजक्शंस होती हैं, ब्रैकेट में मिलेंगी आपको, आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके देखो, जो सूट कर रही है वहाँ पर वो फिल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा टाइप है टाइम। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो टाइम की कंजक्शंस है वो क्या है, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, while, as soon as long as. For example, dash I saw him, I stopped my car. अब ये टाइम की कंजक्शन है when, मतलब जब मैंने उसको देखा मैंने गाड़ी रोक ली, जिस टाइम पर भी मैंने उसको देखा गाड़ी रोक ली, तो क्या यूज हुई, when I saw him I stopped my car. सेकेंड, प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ क्लास डैश यू गेट टाइम, मतलब क्लास की डिटेल्स मुझसे प्लीज शेयर करना जब भी तुम्हें टाइम मिले। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, एक दिया गया है सपोज व्हेन, एक दिया गया है आपको टिल, ठीक है, और सपोज व्हेनेवर नहीं है, तो प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ क्लास डैश यू गेट टाइम, दैट इज व्हेन यू गेट टाइम। और वेनेवर यू गेट टाइम, दोनों टाइम की कंजक्शंस है, मतलब मुझसे क्लास की डिटेल्स शेयर करो जब भी तुम्हें टाइम मिले। तो व्हेन भी ठीक है, वेनेवर भी ठीक है, जो ऑप्शन में मिले वो आपका आंसर होगा। व्हेन इज ऑल्सो करेक्ट एंड वेनेवर इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शी वेटेड एट द पार्क डैश 11 PM। अब यहाँ ये याद रखना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने मेरी पार्क में वेट करी, कब तक वेट करी, वो बता रहा है 11 बजे तक। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर क्या होता है, टिल, मतलब उसने मेरी वेट करी 11 बजे तक, तो दैट इज टिल 11 PM। नेक्स्ट, यू विल नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस डैश यू टर्न 18। अब दो कंजक्शंस होती है अनटिल और अनलेस, अनलेस होती है शर्त की और अनटिल होती है टाइम की। देखो जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, सो दैट इज अनटिल। यू विल नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस अनटिल यू टर्न 18, मतलब ये शर्त है कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो दैट इज अनटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड डाई डैश आई लाइड। अब बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो कह रहे हैं आई वुड डाई, मतलब मैं मरना पसंद करूंगा झूठ बोलने से पहले, तो दैट इज बिफोर आई लाइड। अब यहाँ आफ्टर नहीं लिख सकते कि मैं मतलब आई वुड डाई आफ्टर आई लाइड। तो सेंटेंस में देख के फिल करना है कि कौन सी कंजक्शन वहाँ पर आ रही है। जैसे आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, जैसे हम बोलते हैं कि मैं इस काम को करने से पहले, तो इसलिए यहाँ बोला गया आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, मतलब झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊंगा, तो दैट इज बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आई रिटर्न्ड होम। आई रिटर्न होम डैश ही हैड गॉन, मतलब मैं घर कब आया, जब वो चला गया था। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। यहाँ पे अब देखो आई रिटर्न होम बिफोर ही हैड गॉन, मतलब उसके जाने से पहले मैं घर आ गया था, तो बोथ आर करेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश 2015। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है सिंस 2015। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंस का यूज़, और सिंस को कहाँ यूज़ किया जाता है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। सिंस सबसे पहले यूज़ होता है कैलेंडर के साथ। कैलेंडर में क्या क्या आता है, कैलेंडर में
जितनी चीज़ें आती है वो आप याद रखोगे कि उसके साथ सिंस आता है। तो क्या क्या कैलेंडर में आता है एक एक करके देखते हैं। कैलेंडर में हमारे पास आता है डे। डे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये जो वीक डेज है। फिर आपके पास कैलेंडर में क्या होता है, मंथ्स, जनवरी, फेबररी। तो मंथ्स के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम बताते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कैलेंडर में कोई भी फेस्टिवल, होली, दिवाली, ठीक है, फेस्टिवल। फिर हमारे पास कैलेंडर में आती है डे हो गए, फिर डेट्स। डेट्स हो गई हमारी 11th, 12th, कोई भी डेट हो गई। तो जब आपको स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम समझ में आए तो सिंस का यूज़ होता है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा था मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश 2015, मतलब 2015 से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। तो कब से शुरू हुई थी चीज़ें होनी, 2015 से, और आज तक हो रही हैं। तो 2015 क्या था, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ यहाँ पर, सिंस। तो जब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा तो हम यूज़ करते हैं सिंस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन लर्निंग टेंसेस डैश मंडे, मतलब मैं मंडे से टेंसेस सीख रहा हूँ और आज तक सीख रहा हूँ। तो मंडे को शुरुआत हुई थी ना, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस। अगर सपोज लिखा है मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश जनवरी, मतलब जनवरी से बहुत कुछ हो चुका है और अब तक हो रहा है, इसलिए यूज़ होगा सिंस। फिर अगर लिखा है सपोज मेनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश होली, मतलब होली के टाइम से, जब होली फेस्टिवल आया था तब से शुरू हुई थी चीज़ें होनी और अभी तक हो रही है, इसलिए यूज़ होगा सिंस। तो अगर किसी डे का मेंशन किया गया है, मंथ का मेंशन किया गया है, कोई फेस्टिवल मेंशन किया गया है या डेट मेंशन की गई है, तो हम यूज़ करते हैं सिंस का। एक सिंस का यूज़ होता है जब आप इंडिकेट करते हो चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सारी एजेस का। जैसे अगर मैं बोलूँ मैनी थिंग्स हैव हैपन डैश चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब जब मैं छोटा था तब से लेके अब तक बहुत कुछ हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग कब हुई थी, चाइल्डहुड से, इसलिए क्या यूज़ होगा, सिंस। तो इन सारी चीज़ों में आप सिंस का यूज़ करते हो। एक और चीज़ याद रखना, क्लॉक के साथ, क्लॉक मतलब टाइम, टाइम के साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। सपोज अगर मैं सेंटेंस बोलूँ मैनी थिंग्स हैव हैपन डैश 9 AM, मतलब 9 बजे से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और अब भी, अब 10 बजे तक भी हो रही हैं, तो दैट इज सिंस। तो सिंस इज यूज फॉर इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग टाइम। सिंस का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इसको जब हम टेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन रूल्स को याद रखो। एक सिंस का यूज़ और होता है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर आपको हैज़, हैव, हैड और BEEN बीन प्लस ING दिखे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस दिखे, तो हम यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलूँ मैनी थिंग्स हैव बीन हैपनिंग डैश चाइल्डहुड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं सिंस चाइल्डहुड। और सेंटेंस में होगा हैज़, हैव, हैड, BEEN बीन और वर्ब के साथ होगा ING, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिंस का यूज़ कहाँ होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ही डिड माई टास्क डैश आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस, मतलब उसने मेरा टास्क या काम कंप्लीट किया जब मैं ऑफिस से दूर था। तो क्या यूज़ हुआ, वाइल, मतलब वाइल आई वॉज अवे, जब मैं दूर था, जिस टाइम मैं ऑफिस से दूर था उसने मेरा काम कंप्लीट किया, तो दैट इज़ वाइल। या अगर ऑप्शन में आपको व्हेन भी मिले तो व्हेन इज ऑल्सो करेक्ट। ही डिड माई टास्क व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम द ऑफिस, जिस टाइम मैं दूर था ऑफिस से उसने मेरा टाइम जो काम है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर्स विल सो द सीड्स डैश इट रेन्स, मतलब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो कब बीज बोएंगे, जैसे ही बारिश होगी। तो फार्मर्स विल सो द सीड्स एज सुन एज इट रेन्स, जैसे ही बारिश होगी फार्मर्स सो करेंगे सीड्स। या फिर आप यूज़ कर सकते हो फार्मर्स विल सो द सीड्स व्हेन इट रेन्स, मतलब जब बारिश होगी फार्मर्स जो है सीड सो करेंगे या बीज डालेंगे। लास्ट, द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव
डैश यू फेड हिम, मतलब जो डॉग है वो तब तक कॉपरेट करेगा जब तक आप उसको फीड करोगे, जब तक आप उसको खाना डालोगे। तो दैट इज एज लॉन्ग एज, जब तक आप उसको खाना डालोगे, जितने समय तक आप उसको खाना डालोगे तब तक वो आपके साथ कॉपरेट करेगा। तो आई होप टाइम की कंजक्शंस क्लियर हो गई होंगी सबऑर्डिनेटिंग में। फर्स्ट टाइप, किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या तो नीचे कमेंट करो या क्लास में एक बार डिस्कस करना दोबारा से। नेक्स्ट देखो सेकंड टाइप की कंजक्शन, सेकंड टाइप जो इसमें सबऑर्डिनेटिंग में, दैट इज प्लेस की कंजक्शंस। प्लेस की कंजक्शंस में हम यूज करते हैं वेयर और वेयर एवर। अब यू कैन गो डैश यू वॉन्ट, मतलब जहां तुम चाहते हो वहां तुम चले जाओ, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। या फिर अगर आप यहाँ लिखोगे यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डैश इज द बेकरी स्टोर, मतलब बेकरी स्टोर कहाँ है, और पीछे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो ऑब्वियसली ये सब स्टूडेंट्स को पता होगा ये गेस कि हम WH फैमिली का यूज करते हैं। WH मीन्स जो WH से वर्ड शुरू हो रहे हैं, जैसे वेयर, वॉट, वाई, वेन, WHOSE, हुज और होम। तो यहाँ अगर आप देखो डैश इज द बेकरी स्टोर, मतलब वो जगह के लिए पूछ रहा है ना, तो कौन सा वर्ड यूज होगा, वेयर इज द बेकरी स्टोर। यहाँ आप वेयर एवर यूज नहीं कर सकते, आप यूज करोगे वेयर इज द बेकरी स्टोर। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो याद रखो कि आप WH फैमिली से वर्ड्स उठाते हो। आगे डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप सबऑर्डिनेटिंग के अंदर, जो कि है कॉज की कंजक्शन। अब कॉज की कंजक्शन तीन तरह की है, जिसमें से है सिंस, बिकॉज और एज। इसको, इसमें देखो फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है शी केम डैश आई कॉल्ड हिम अप। अब वो क्यों आई, क्योंकि मैंने उसे फोन किया था। तो कॉज मतलब जो वजह की कंजक्शन है उसमें यूज होता है SAB, दैट इज सब, सिंस, एज और बिकॉज। शी केम डैश आई कॉल्ड हिम अप बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, क्योंकि मैंने उसे फोन किया था इसलिए वो मुझसे मिलने आई। सेकंड क्वेश्चन है डैश ही इज अ माइजर नो वन लाइक्स हिम, क्योंकि वो कंजूस है इसलिए उसे कोई भी लाइक नहीं करता। तो एज ही इज अ माइजर नो वन लाइक्स हिम। थर्ड, शी हैज़ नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग डैश शी इज़ इल। अब इसमें तो ऑल्दो ये कॉज की कंजक्शन है, बट आप सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें हैज़ है, इसमें बीन है, और वर्ब पार्टिसिपेट के साथ पीछे ING लगा है। और मैंने कहा था अगर हैज़, हैव या हैड में से कुछ भी आए, हैज़, HAS हैज़, हैव और हैड, हैज़, हैव, हैड में से अगर कुछ भी आ रहा है सेंटेंस में, उसके साथ अगर BWN बीन दिखे आपको और वर्ब के साथ ING दिखे, ठीक है, तो क्या यूज़ होता है सेंटेंस में, सिंस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा कि शी हैज़ नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग डैश शी इज़ इल, दैट इज सिंस शी इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक, आई होप क्लियर होगा कॉज की कंजक्शन भी। ओके, द फोर्थ वन इज पर्पस। अब पर्पस की कंजक्शंस में क्या होते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और LEST, लेस्ट। वी ईट डैश वी मे लिव, वी ईट हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके। तो हमारा पर्पस क्या खाने का, ताकि हम जिंदा रह सके। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट है रन फास्ट डैश यू शुड मिस द बस, मतलब तुम तेज भागो अदरवाइज तुम्हारी बस जो है वो मिस हो जाएगी। तो दैट इज लेस्ट यू शुड मिस द बस। अब यहाँ पे आप याद रखोगे कि लेस्ट जो है अगर किसी सेंटेंस में दिया है तो आंसर होगा आपका शुड, मतलब लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। अगर किसी सेंटेंस में शुड दिया है तो आंसर होगा लेस्ट, और लेस्ट दिया है तो आंसर होगा शुड। ठीक, ये याद रखोगे कि लेस्ट जो है दैट इज फॉलोड बाय शुड, और शुड जो अगर होगा सेंटेंस में तो लेस्ट आपका आंसर होगा। रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस। थर्ड है शी विल लीव द पार्टी अर्ली डैश, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे शी कर लो, शी गेट अ कैब। तो क्या बना, शी विल लीव द पार्टी इन ऑर्डर दैट शी गेट अ कैब। तो वो पार्टी जो है छोड़ देगी जल्दी ताकि वो गाड़ी या कैब जो है ले सके। तो शी लीव द पार्टी अर्ली सो दैट शी गेट अ कैब भी ठीक है, और इन ऑर्डर दैट शी गेट अ कैब भी
ठीक है। यहाँ आगे देखो, फिफ्थ है रिजल्ट की कंजक्शन। रिजल्ट की कंजक्शन है सो दैट और सच दैट। अब देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट इवन स्टैंड। अब सो का पेयर है दैट और सच का पेयर होता है दैट। देखो, ही इज डैश वीक दैट ही कैंट इवन स्टैंड, दैट इज सो वीक, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। और सेकंड में कह रहा है ही इज डैश अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ही इज सच अ फूल। अब यहाँ सो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ सो किस वे में यूज हुआ है, बहुत के वे में, मतलब बहुत ज्यादा वीक है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप इस सेंटेंस में देखो, ही इज सो अ फूल, अब सो अ फूल नहीं बोल सकते, मतलब इतना फूल नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ही इज सच अ फूल मतलब इतना स्टूपिड है दैट ही डजंट इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग। सिक्स्थ है कंडीशन की, दैट इज इफ, अनलेस और प्रोवाइडेड। अगर कोई सेंटेंस कंडीशन का है तो उनमें ये तीन कंजक्शंस ही यूज होगी सिर्फ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, दे विल पार्टी इन द गार्डन डैश द वेदर इज गुड, मतलब एक कंडीशन रख दी गई है, वो गार्डन में पार्टी कब करेंगे, अगर वेदर या मौसम जो है वो अच्छा होगा। तो दैट इज दे विल पार्टी इन द गार्डन इफ द वेदर इज गुड, या प्रोवाइडेड द वेदर इज गुड, दोनों ठीक है। सेकेंड, ही विल नॉट बाय यू अ स्कूटर डैश यू स्कोर गुड मार्क्स, मतलब ये शर्त रखी है जब तक तुम अच्छे नंबर नहीं लेकर आते तुम्हें स्कूटर नहीं मिलेगा। तो हमने क्या यूज़ किया, अनलेस। अनलेस है शर्त की कंजक्शन, मतलब जब तक तुम ये नहीं करते तब तक ये नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ डू नॉट लीव द क्लास अनलेस योर टीचर कम्स, मतलब जब तक टीचर नहीं आ जाती तब तक तुम क्लास नहीं छोड़ोगे, दैट इज अनलेस। अनटिल थी टाइम की और अनलेस है कंडीशन की। सी देखो, ही विल बिहेव प्रॉपरली डैश यू बी पोलाइट टू हिम, मतलब वो तुम्हारे साथ प्रॉपरली बिहेव करेगा, शर्त ये है कि तुम उसके साथ पोलाइट रहो। तो दैट इज ही विल बिहेव प्रॉपरली प्रोवाइडेड यू बी पोलाइट टू हिम। ही विल बिहेव प्रॉपरली प्रोवाइडेड यू बी पोलाइट टू हिम एक कंडीशन हो गई कि अगर आप पोलाइट रहोगे तो वो आपके साथ प्रॉपरली बिहेव करेगा। सेवेंथ, दैट इज मैनर की कंजक्शन। मैनर की कंजक्शन में है एज और एज इफ। शी कैन डू हर हेयर स्टाइल डैश शी वॉन्ट्स, अब वो अपना हेयर स्टाइल वैसे कर सकती है जैसे उसका मन है, दैट इज एज। ही बिहेव्ड डैश ही हैज लॉस्ट इट, मतलब उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो पागल हो गया है। ही बिहेव्ड एज इफ ही हैज लॉस्ट इट। आई होप क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक सारे कंजक्शंस। एथ टाइप देखते हैं अब हम, कंपैरिजन की कंजक्शन। कंपैरिजन की कंजक्शन में हम यूज करते हैं एज, सो एज और देन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी देन। अब देखो, जब हम कंपेयर करते हैं किन्हीं दो पर्सन्स को तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। और जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो तो आप क्या यूज करते हो, देन का। जैसे अगर हमने सेंटेंस बोला है दिस बुक इज बेटर, बेटर क्या है, बेटर सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की। अगर मैं गुड की डिग्री पूछूं तो गुड की डिग्री क्या होगी, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड हो गया आपकी फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की, सेकंड हो गई आपकी बेटर, और थर्ड क्या हो गई, बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, सेकंड हो गई बेटर। तो ये सेकंड डिग्री देखते ही देखो क्या कहा है कि ये बुक बेटर है, मतलब ये बुक अच्छी है पुरानी बुक से। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कंजक्शन आई, देन। दिस बुक इज बेटर देन। तो जब भी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, ब्लैंक दिया होगा तो आंसर होगा देन। जैसे शुगर इज स्वीटर डैश सॉल्ट, तो शुगर इज स्वीटर देन सॉल्ट, हम कंपैरिजन कर रहे हैं शुगर और सॉल्ट के बीच में। सेकंड देखो, ही इज एज गुड एज शी एट इंग्लिश, मतलब जितना वो अच्छा है इंग्लिश में उतनी वो दूसरी लड़की भी अच्छी है इंग्लिश में। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप क्या यूज करते हो, एज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हिज पोएट्री वाज नॉट सो बोरिंग एज शी हैड थॉट। अब इस सेंटेंस में देखो,
इस सेंटेंस में कहा है कि उसकी पोइट्री उतनी बोरिंग नहीं थी जितनी उसने सोची थी। एक बात याद रखना कि एज यूज होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में और सो एज यूज होता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये सेंटेंस पॉजिटिव था, कहीं पे नो या नॉट का यूज नहीं हुआ था, इसलिए हमने यूज किया एज। थर्ड सेंटेंस में जब आप देखोगे हिज पोएट्री वाज नॉट सो बोरिंग एज शी हैड थॉट, तो इस सेंटेंस में देखो नॉट का यूज हुआ है। नॉट मतलब नेगेटिव, तो जब नेगेटिव सेंटेंस का यूज होता है तो हम एज का यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे पेयर सो एज। देखो जैसे आपको दिया हिज पोएट्री वाज नॉट सो बोरिंग एज शी हैड थॉट। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा इनके बीच में कंपैरिजन एज सो एज और देन कहाँ यूज होता है ये। नेक्स्ट करते हैं कंट्रास्ट की कंजक्शन, दो, ऑल्दो और हाउएवर। अब देखो फर्स्ट तो ये याद रखना कि दो और ऑल्दो हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज होंगे। जैसे इसने लिखा डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, कंट्रास्ट मतलब विपरीत, जैसे उसने वर्क हार्ड किया बट फिर भी वो फेल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया दो। अब आप इस सेंटेंस के अंदर ऑल्दो यूज नहीं कर सकते, अगर आपके सेंटेंस के अंदर कॉमा दिया है तो आप ऑल्दो नहीं लिखोगे, अगर कॉमा नहीं दिया है तो आप ऑल्दो लिख सकते हो, ठीक है। तो दो और ऑल्दो में सिर्फ यही फर्क है। डैश द सन वॉज शाइनिंग इट वॉज नॉट वार्म, तो आप यहाँ पर दो भी लिख सकते हो, दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वार्म, या ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉजंट वार्म। तो यहाँ दो ऑल्दो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ आप ऑल्दो यूज नहीं कर सकते सेंटेंस ए के अंदर क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया है। थर्ड, आई ट्राइड वेरी हार्ड डैश आई कुड नॉट कंप्लीट द एग्जाम, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया बट फिर भी मुझसे एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कंट्रास्ट की कंजक्शन है, इसमें दो और ऑल्दो को यूज़ नहीं करोगे, याद रखो ये हमेशा स्टार्टिंग में यूज़ होती है, इसलिए सिर्फ थर्ड कंजक्शन बची है आपके पास कंट्रास्ट की, जो कि है हाउएवर। आपको ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम में, आप ऑप्शन से इजीली चूज कर पाओगे अपना आंसर। तो आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट कंप्लीट द एग्जाम। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस, और कोरिलेटिव कंजक्शंस इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है जिन्हें आप एज इट इज़ याद रखोगे कि किस कंजक्शन का क्या पेयर है। जैसे यहाँ देखो दो का पेयर है येट, ये कंजक्शंस एग्जिस्ट करती है पेयर्स में, ठीक है। दो का पेयर होता है येट, ऑल्दो का पेयर भी होता है येट। पेयर का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ब्लैंक में येट लिखा मिले, ठीक है, अगर सेंटेंस दिया है डैश ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, अगर आपको ये सेंटेंस मिले डैश ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो अब आप ये देखो येट आपको दिया है, कंट्रास्ट दिया है कि वो फेल हो गई है, उसने वर्क हार्ड किया था, तो आपका आंसर क्या होगा दो। ऑल दो और दो दोनों आंसर्स करेक्ट है क्योंकि ऑल दो का पेयर भी येट है और दो का पेयर भी येट है। जैसे सेकंड देखो, ऑल दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल येट द स्टूडेंट्स बाय देम, मतलब जबकि ये बुक्स यूजफुल नहीं है, काम की नहीं है, फिर भी बच्चे इसे खरीदते हैं। तो कंट्रास्ट दिखा दिया और येट आपको लिखा हुआ मिला, आपको यहाँ डैश मिल गया, तो आंसर क्या होगा ऑल दो। थर्ड देखो, नो सूनर का पेयर क्या है देन। अब देखो नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट। अब आपको सेंटेंस दिया सपोज नो सूनर हैड द टीचर एंटर द क्लासरूम डैश द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट। अब आपको पता है नो सूनर का पेयर क्या है देन, देन मिलेगा तो आंसर है नो सूनर, नो सूनर मिलेगा तो आंसर है देन। अब नेक्स्ट है हार्डली का पेयर है व्हेन, और स्कार्सली का पेयर भी है व्हेन। हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल, बहुत ही कम, किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ही कम होना। जैसे लिखा हार्डली हैड ही रीच द स्टॉप व्हेन द बस स्टार्टेड, मतलब अभी वो बस स्टॉप पे पहुंचा ही था कि बस स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। फिर कह रहा है स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, मतलब मैंने अभी टिकट खरीदी ही थी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। इनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे अभी, ये किस तरह से नो सूनर देन हार्डली व्हेन और स्कार्सली व्हेन का आपको सेंटेंस मिलता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो एज जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, सो एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और लेस्ट का पेयर क्या होता है शुड, मतलब लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। जैसे यहाँ देखा था रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मतलब तेज भागो वरना तुम्हारी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिले रन फास्ट लेस्ट यू डैश द ट्रेन, तो आपको पता है लेस्ट का पेयर है शुड, तो आंसर क्या होगा शुड, लेस्ट रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फॉर्मेशन।
और तब आपको और ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। देखो, नो सूनर देन, हार्डली वेन और स्कार्सली वेन वाले तीनों जो सेंटेंसेज है, मतलब ऐसी जो फॉर्म आपको मिलेगी उसके सेंटेंस कैसे शुरू होंगे, या तो हैड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जैसे आई, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ सेंटेंस में, जैसे मैं बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम, राम की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ रिया इज अ गुड गर्ल, तो मैं बात कर रही हूँ रिया की, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन गई, रिया। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं आपके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री, या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री। जैसे अगर आप यह सेंटेंस देखोगे, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब देखो, हार्डली आया सेंटेंस में, उसके बाद क्या आया आपके पास, आई, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई सॉ हिम, आई सॉ क्या है, थर्ड फॉर्म लगाई आपने, हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब यहाँ देखो, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका गलत था, इनकरेक्ट था, क्योंकि हमने कैसे सेंटेंस देना है, हार्डली, फिर उसके बाद या तो हमारा हैड होगा या डिड होगा। ये डिड है तो डिड वाला देखो, डिड है, ये डिड है, सब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन, उसके बाद हमने कहा हार्डली डिड आई सी हिम when I stopped my car। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो आप ये याद रखोगे कि किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है। एंड इसके बाद आगे देखते हैं, एक यहाँ पे मिस्टेक है कि सी सॉ सीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस रूल को यहाँ ठीक कर लो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर रखी है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज V1, यहाँ V1 आएगा। ये रूल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ सी यूज हुआ है। और याद रखो कि जहां पर डिड आ जाता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, ये फॉर्मेशन होगी। और ये सेंटेंस जो होगा आपको ऐसे दिया होगा, हार्डली डिड आई सी हिम डैश आई स्टॉप माई कार, तो आपको पता है हार्डली का पेयर क्या होता है, व्हेन, तो आंसर आप व्हेन फिल कर दोगे। ठीक, अब देखते हैं आगे, और आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेयर हमारा है TOO और टू का। अब देखो, टू कहाँ यूज होता है, वेरी की प्लेस में। जैसे अगर मैं कहूँ शी इज टू फैट, शी इज टू फैट टू रन, मतलब वो इतनी मोटी है कि वो भाग नहीं सकती। शी इज वेरी फैट टू रन, तो हम वेरी का यूज ना करके कंजक्शन में यूज करते हैं TOO। टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, शी इज टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट है सो दैट। अब सो का पेयर है दैट, देखो शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट स्टैंड, शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट स्टैंड। बिटवीन का पेयर है एंड, मतलब पार्टी इज बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या है, बीच में। जैसे पार्टी क्या है, 7 PM और 9 PM के बीच में है, तो हमने क्या यूज किया, बिटवीन और एंड। नेक्स्ट है फ्रॉम का पेयर है टू। अगर सेंटेंस में फ्रॉम होगा तो आंसर क्या होगा आपका, ब्लैंक में टू। जैसे अगर सेंटेंस दिए तो पार्टी इज फ्रॉम, मतलब पार्टी क्या है, 7 बजे से 9 बजे तक है, मतलब फ्रॉम 7 to 9। तो हमने क्या यूज किया है, टू का। नेक्स्ट है एल्स का पेयर है बट। नथिंग एल्स बट ईगो रूइंड हिम, मतलब और कुछ नहीं बल्कि उसका जो घमंड था, ईगो जो था, उसने उसको खराब कर दिया। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, या इसमें हमने क्या यूज कर रखा है, एल्स का पेयर क्या है, बट। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स डैश ईगो रूइंड हिम, तो आपको पता है एल्स का पेयर क्या है, बट, तो आप क्या आंसर यूज करोगे, नथिंग एल्स बट ईगो रूइंड हिम। अब यहाँ दो पेयर और याद रखोगे, अदर दैन और रैदर दैन। अदर का पेयर होता है दैन, और रादर का पेयर भी क्या होता है, दैन। जैसे आई हैव नो अदर एम,
डैश टू सक्सीड इन लाइफ, मतलब मेरा और कोई एम नहीं है, कोई मेरा मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सीड होना है, सक्सेसफुल होना है। तो आई हैव नो अदर एम दैन। तो अदर का पेयर क्या है? दैन। अगर आपको सेंटेंस में अदर मिल रहा है और यहाँ डैश मिली है तो आप क्या फिल करोगे? दैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वुड रादर कुक एट होम देन गो आउट फॉर डिनर। मतलब वो खाना बनाना ज़्यादा पसंद करेगा दैन कि वो बाहर जाए डिनर पे। तो रादर का पेयर भी क्या होता है? दैन। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे दिया है ही वुड रादर कुक इट होम डैश गो आउट फॉर डिनर, तो आप याद रखोगे कि रादर का पेयर दैन होता है, तो इस वर्ड को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि दैन यहाँ पर फिल करना है। तो आई गेस यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप याद करो इन पेयर्स को, तभी आप आंसर दे पाओगे अपने क्वेश्चंस का। आगे देखो, अब सच का पेयर होता है दैट। सच दैट और सो दैट पढ़ा था हमने, ठीक है। शी इज सच अ ब्यूटिफुल वुमेन, मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल है कि हर कोई उसको लाइक करता है। तो दैट इज सच का पेयर क्या है? दैट। नेक्स्ट है वेदर और, मतलब वेदर और में क्या है, आपको चॉइस दी गई है। जैसे शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट वेदर टू वियर पिंक और येलो फॉर हर एंगेजमेंट, मतलब वो कंफ्यूज थी कि वो अपनी एंगेजमेंट में पिंक कलर पहने या येलो कलर पहने, मतलब उसके पास चॉइस थी। तो जब आपके पास चॉइस हो तो आप क्या करोगे? वेदर का पेयर क्या होगा आपका? और, मतलब वेदर आपको दिया है सेंटेंस में तो आप और फिल करोगे, और दिया है तो आप वेदर फिल करोगे। नेक्स्ट देखो, बोथ का पेयर है एंड। इससे पहले हमने पढ़ा था बिटवीन का पेयर है एंड, और बोथ का पेयर क्या है? एंड। बोथ मतलब दोनों। जैसे बोथ द क्लासेस एंड देयर टीचर्स वर्कड हार्ड। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम टेकिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, मतलब दोनों। तो जब हम दोनों के वे में बात करेंगे तो बोथ का पेयर क्या है? एंड। बोथ द क्लासेस एंड देयर टीचर्स वर्कड हार्ड। अब नेक्स्ट है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। देखो, नॉट ओनली शुड यू मग अप फॉर योर एग्जाम्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ना कि सिर्फ आपको रट्टे मारने चाहिए बट ऑल्सो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझने चाहिए। तो दैट इज नॉट ओनली का पेयर क्या है? बट ऑल्सो। अगर सेंटेंस मिला है नॉट ओनली शुड यू मग अप फॉर एग्जाम्स डैश अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको याद आना चाहिए कि नॉट ओनली का पेयर है बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली यहाँ लिखा है तो आंसर क्या होगा मेरा? बट ऑल्सो। अब आगे देखो, लास्ट पेयर है ये ईदर और नीदर नॉर। अब इसको ध्यान से समझना। सपोज करो आपको दो चॉइसेस दी गई हैं, ये दो चॉइसेस है, आपको या तो ये चूज करना है या ये चूज करना है। सपोज करो ये कोई पेन है और ये कोई पेंसिल है, ठीक है। तो जब दो ऑप्शंस दी जाए और उसमें से आपको कोई एक चूज करना हो तो आप कहते हो ईदर और, ठीक है। ईदर पेन और पेंसिल, मतलब या पेन या पेंसिल में से कोई एक। और जब आपको दो ऑप्शन दी गई है, सपोज पेन और पेंसिल की, अगर आपको दो ऑप्शंस दी गई हैं पेन और पेंसिल की, अगर मैं बोलूँ कि आप पेन या पेंसिल में से कोई एक चूज कर लो। देखो सपोज मैं दो ऑप्शंस देती हूँ आपको, और सपोज आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। देखो एक सेकेंड, सपोज मैं दो ऑप्शंस दे रही हूँ आपको कि इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, और आपको कोई भी नहीं पसंद आए तो आपका यूज करोगे नीदर और नॉर, ठीक है। जब दो में से कोई एक चूज करना है तो ईदर और, दो में से एक भी चीज पसंद ना आए तो क्या यूज करते हो? नीदर और नॉर। अब ये याद रखना कि नीदर का मतलब क्या होता है? नो। नीदर का मतलब क्या होता है? नो। ईदर और में क्या है? जैसे लिखा है ईदर केक और पेस्ट्री विल डू, मतलब या केक या पेस्ट्री दोनों में से कोई एक चीज चलेगी, दोनों में से कोई एक चीज मैं खा लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नीदर नॉर। नीदर द चिल्ड्रन नॉर देयर पेरेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, मतलब ना तो पेरेंट्स आए थे फंक्शन में और ना ही बच्चे आए थे। तो दोनों में से जब कोई भी नहीं आया तो हमने क्या यूज किया? नीदर और नॉर। अगर सेंटेंस में नीदर लिखा है तो आंसर होगा डैश में नॉर, नॉर लिखा है तो आंसर होगा नीदर। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी कंजक्शंस। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू discuss your doubts with me in the class, or you can either comment down in the comment section below. I'll surely address your doubts, and thank you so much for watching the class. Till then आप रिवाइज करो, और
उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए।